हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि आपके फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, वेस्ट का, किसी भी चीज का अगर ट्रांसफर हो रहा हो आपके एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में ये दो तरीके से है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, हार्ट आ जाएंगे, ब्लड वेसल आ जाएगी और ब्लड आ जाएगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट from one part of body to another part। ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या आ जाती है, हम कहते हैं इसे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। अब बेसिकली क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप में हो सकता है ह्यूमन बींग्स में। तो एक आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। एक आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली आपके क्या क्या चीज आएंगी। ठीक है। सबसे पहला तो आपका आ जाता है हार्ट, ब्लड, और क्या आ जाएगा आपका ब्लड वेसल्स। ठीक। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड, ब्लड। अब आपका ब्लड क्या होता है, ठीक, ये एक बॉडी फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो आपके पूरे बॉडी में रहता है। और ये आपका क्या करता है कि आपका जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं आपके बॉडी में, जो जरूरत होते हैं आपके बॉडी के लिए, उनको क्या करता है, ये कैरी करता है। ठीक। और ये कैसा होता है, रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। ठीक। क्या लिख सकते हैं, रेड colored fluid throughout through the body। और क्या करते हैं, carries essential substances to cell and removes waste products। ठीक। क्या करता है ये आपका ब्लड, जो आपके इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, कोई भी चीज होगी, ऑक्सीजन होगा, कुछ भी होगा, तो ये आपके बॉडी में लेके जाता है। हमारे जो ब्लड होते हैं हर सेल में, हर उसमें लेके जाएगा। फिर और क्या करेगा, जो जो आपके वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहे वो भी ब्लड के जरिए जाते हैं आपके। ठीक। अब चलिए, ब्लड के चार पार्ट होते हैं। ब्लड के क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। पहला होगा प्लाज्मा, फिर होंगे आपके आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल,
आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड लास्ट प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये चारों आपके क्या होते हैं, ब्लड के पार्ट होते हैं। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद इन चारों के बारे में देखते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सबके बारे में देखते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है आपका, फ्लूइड मीडियम होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लूइड मीडियम, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। चलिए आ जाते हैं आरबीसीज में। ये आपका कैसा फ्लूइड होता है, सबसे पहले ये रेड क्यों होता है, ठीक, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से आपका जो आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर रेड कलर। हीमोग्लोबिन, और ये क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसीज आपके क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। WBCs, बेसिकली WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ठीक, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि पैथोजन के लिए, ठीक है, ताकि अगर वो वापस हमारे बॉडी में वो डिजीज आए तो हम उससे लड़ सकें, है ना। इम्यूनिटी बनाते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज आए हम उससे लड़ सकें और ठीक हो सकें, है ना। तो ये किस लिए होता है, फाइट इन्फेक्शन, मेक एंटीबॉडी फॉर पैथोजेंस, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, एंड लास्ट आपका क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगे कहीं पे भी, ठीक है, आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, वो लगातार बहता जाएगा, तो क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है ना। तो उसके लिए आपका ब्लड क्लॉट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, और जिसके में प्लेटलेट की कमी होती है बहुत दिक्कत होता है ना। तो प्लेटलेट आपका क्या करता है, आपसे चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड निकला, उसके बाद वो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो उससे क्या होगा, ठीक रहेगा। ठीक, तो ये उसी के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। चलिए ब्लड वेसल्स देखते हैं।
ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं आपके? ब्लड वेसल्स वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनके जरिए आपके बॉडी में ब्लड पंप करता है ना। वो ट्यूब, वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं जिनके जरिए आपके बॉडी में का ब्लड जो होता है वो पंप होता है। ठीक, किसकी मदद से? ब्लड वेसल्स की मदद से। तो इसमें आपके आ जाएंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक, चलिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहली पॉइंट, आर्टरी में ये हमारा क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर ले जाता है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, लिख सकते हैं, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन्स आपके क्या करते हैं, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ठीक, क्या कर रहा है, ये आर्टरीज आपकी क्या कर रही है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, और वेन्स आपकी क्या कर रही है, ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है। कैपिलरीज क्या करती हैं, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वेन को आपकी कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं, लिख सकते हैं, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आएगा पॉइंट आपका, इसमें आ जाता है कि आर्टरीज जो होती हैं आपकी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक, वेन्स आपकी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये क्या है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैपिलरीज आपकी क्या करती हैं, दोनों ही ब्लड को लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड, बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है आपका इसमें, इसमें जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है आर्टरीज की, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। और आपके वेन्स की वॉल कैसी होती है, थिन होती है, वॉल्स थिन। और ये इसमें क्या होगी, कैपिलरीज में वेरी थिन, उससे भी ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात की जा रही है कि इसकी वॉल थिक है, थोड़ी मोटी है, ये थिन है, थोड़ी पतली है, और ये वेरी थिन है, ये उससे भी ज्यादा ये पतली है। तो ये आपकी पूरी बात हो गई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो यही चीजें हैं इसमें, इस टॉपिक में। एक एक्सेप्शन इसमें आ जाता है, एक एक्सेप्शन इसमें आ जाता है, एक्सेप्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स।
तो देखिए आर्टरी क्या करती है, आपका जो ब्लड होता है उसको क्या करती है, हार्ट से दूर लेके जा रही है, है ना। आर्टरी क्या कर रही है, आपके ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके जा रही है। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है आर्टरी, सॉरी, हाँ ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है आपके आर्टरी, और वेन्स आपके क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, टुवर्ड्स हार्ट लेके जा रहा है, और आर्टरी आपके अवे हार्ट लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, आपके जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको हार्ट के टुवर्ड्स लेके जाती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपके दो एक्सेप्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई ब्लड वेसल्स के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हार्ट देखते हैं। हार्ट आपका दिल, ठीक। तो सबसे पहले हार्ट, हार्ट क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक। कितने कितना बड़ा होता है साइज में ये हार्ट, जस्ट आपके मुट्ठी के जितना, आपके फिस्ट के जितना इसकी साइज क्या होती है। बस आप अपने हाथ को ऐसे करिए और देखिए आपका हाथ कितना, उतना ही आपका क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक। चलिए तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन, like as size of usually as size of face, ठीक है। pump blood through the body, pump blood through the body। ये तीन चीज हार्ट के बारे में आपका है। अब हम देख लेते हैं हार्ट। और हार्ट आपका कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट आपका कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड, है ना। आपका हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसे, ठीक है। 4 चैम्बर्ड, ठीक। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी बॉडी, ये आपका हो जाएगा लंग्स, ठीक है। ध्यान से देखने वाली क्या बात है ना। अब देखिए, ठीक, समझते हैं इसे। हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हुआ था जब आपका, ठीक। तो जब उसके बाद जब हमने ऑक्सीजन जो इनहेल किया है, जो एयर हमने इनहेल की है, तो क्या जा रहा है, यहां से आपका क्या जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये आपका लेफ्ट एट्रियम, इसे LA भी हम लिख सकते हैं। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट
एट्रियम। ठीक, ये 4 चीजें आपकी हैं। अब समझने वाली क्या बात है इसमें कि आपका जो लंग्स है वो ब्लड दे रहा है। यहाँ आपका कैसी ब्लड आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। ऑक्सीजन आया इधर, है ना? ऑक्सीजन लंग्स दिया लेफ्ट एट्रियम में, आपको ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ, फिर वो कहाँ पे चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया। ठीक, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया? उसको दे दिया हमारे बॉडी में, वो दे दिया हमको हमारे बॉडी में। अब हमारी बॉडी में जो आपके ऑक्सीजन को टूवर्ड्स हार्ट लेके आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्स, है ना? वेन्स लेके आई हैं, ठीक है। अब ये गया है आपके पूरे बॉडी में, अब जहां जहां इसको जरूरत होगा बॉडी में, जो भी काम के लिए जरूरत होगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो जो बॉडी में जरूरत होगा प्रोसेस करने का, वो ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन के जरिए कर ले रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है, क्या बच रहा है? CO2 बच रहा है, CO2 बच रहा है, ठीक है। आपका ये CO2 लेफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में आपको हो गया, जहां जहां जरूरत था हर जगह पहुंच गया है। अब क्या हो रहा है कि निकला है वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको बाहर करना है। तो अब लंग्स आपका ऑक्सीजन हार्ट को पास कर रहा है पूरे बॉडी में देने के लिए। क्यों देने के लिए भाई? लंग्स नहीं कर पाता है, ठीक है, लंग्स पंप उतना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हार्ट को देता है करने के लिए। ठीक, चाहे वो ऑक्सीजन हार्ट को दे रहा हो या कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाना वो हार्ट करेगा उसका। ठीक, तो ऑक्सीजन अब पूरे बॉडी में चला गया, जो जरूरत था बॉडी को, बॉडी ने अपने फंक्शन परफॉर्म कर लिए। अब आपका वेस्ट प्रोडक्ट क्या बच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, अब उसको निकालना है हमारे बॉडी से। ठीक, उसके लिए आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और वहां से आपका क्या हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड राइट एट्रियम में, यहाँ से ये चला जा रहा है लंग्स में, और फिर ये क्या हो जा रहा है? आउट हो जा रहा है, ठीक, बाहर निकल जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो आपकी यहाँ पे होती हैं वेन्स, यहाँ पे आपका क्या होगा? वेना कावा, और यहाँ पे आपका क्या होता है? आर्टरी, आर्टरी, और ये आपका क्या है? सेप्टम है, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक, हार्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और ये अओर्टा है, ये आपकी क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और ये आपकी लार्जेस्ट वेन होती है, वेना कावा, है ना? तो अओर्टा के जरिए आपकी हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री, और वेना कावा के जरिए वो क्या हो जा रही है? वापस चली जा रही है। तो जो प्रोसेस है आपका यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक पल्मोनरी आर्टरी भी होती है, और ये पल्मोनरी वेन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपके सर्कुलेशन की। ठीक, अब हार्ट का डायग्राम अगर हम देख लें, इसे रेस कर देते हैं। क्लियरली बना लेते हैं हार्ट का डायग्राम। देखिए, ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? aorta,
है ना। ये वेन, यहाँ पे एक और है ऐसे, ये आपकी है वेना कावा, वेना कावा ऑफ अपर बॉडी, ये है वेना कावा ऑफ लोअर बॉडी। ठीक, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। और यहाँ पे आपकी ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, हो गई चीजें। तो ये आपका पूरा हार्ट का वेल लेबल्ड डायग्राम है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो फुल मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो बात हमने उसमें क्या की थी कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से अगर हार्ट के जरिए आया, है ना, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के जरिए आ रहा है तो वो राइट एट्रियम में आया था, है ना, यहाँ पे आया था, डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया। तो उसके बाद क्या किया था, वो आपकी बॉडी को दे दिया कि आपको जहां जहां जिस भी चीज के लिए जरूरत हो फंक्शन करने के लिए आप कर लो। फिर बॉडी ने पूरा फंक्शनिंग कर लिया, जब सब चीज परफॉर्म हो गई तो उसने अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो उसका बच रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वापस हार्ट में भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिक सॉरी राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, उसको राइट एट्रियम में ट्रांसफर कर दिया हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, और वहां वेना कावा के जरिए वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, लंग्स में गया, और लंग्स ने फिर क्या किया, उसे बाहर कर दिया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया हमारा। तो ऐसे हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का सिस्टम हो रहा है। चलिए, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन पे। एक लास्ट टॉपिक सर्कुलेशन का है। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, लार्जेस्ट आर्टरी आपकी होती है आओर्टा। ठीक है, और लार्जेस्ट वेन होती है आपकी वेना कावा। तो ये दोनों आपको याद करना होगा। अब लास्ट हम आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन क्या प्रोसेस होता है, ब्लड आपका आ रहा है, दो बार आ जा रहा है। ठीक है, अभी पूरा सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हुआ सर्कुलेशन का, लेकिन क्या हो रहा है, आपका ब्लड वापस आ जा रहा है। ठीक, आपका जो ब्लड हो रहा है, ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट बिफोर completing a full circuit। और इसी के साथ हमारा आज ये टॉपिक ओवर होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रीशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फटाफट पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड नजदीक आ रहे हैं। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।